सीजन 3 और एपिसोड 1 की शुरुआत होती है तो हमें पिछले सीजन के एपिसोड्स के एक छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है, जो कि एपिसोड 74 से लेकर एपिसोड 100 तक का एक छोटा सा रिकैप होता है, जिसमें सिलो टाइकिंग और इजुमिन को डिवाइन वेपन मिल जाता है और वहाँ पर डुगजू भी आ जाता है। जिसके बाद हमें ली सेंदाओ को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि मैंने ह्यूमंस के गोल्डन मार्शल गॉड को मार डाला है, जहाँ सिलो टाइकिंग ने ली सेंदाओ को मारने के लिए अपने फॉरबिडन मार्शल आर्ट का यूज़ कर दिया था। जिसके बाद हमें यांग न्यूजू को दिखाया जाता है, जहाँ वे फायर पर्ल्स का यूज़ कर वहाँ पर डीमन स्पिरिट पर्पल फायर बुल किंग को समन कर देती है। अब आगे द सिल्वर टाइकिंग सीजन 3 और एपिसोड की शुरुआत होती है तो हमें यांग लिंजू के डीमन स्पिरिट को दिखाया जाता है, जो कि देखने में बहुत पावरफुल लग रहा होता है, जिसे देखकर ली शियांग थोड़ा डर गया होता है। जिस पर रेड किंग कॉन्ग बोलने लगता है कि जब पर्पल फायर क्लैन ने इस एरिया को छोड़ा था तो उससे पहले उन्होंने फायर पल्स को बनाया था, जिसके मदद से वे लोग डीमन स्पिरिट को पाल सकते थे और ये उनका तरीका वाकई में बहुत अच्छा था। पर मेरे यहाँ होते हुए तुम क्या ये डीमन स्पिरिट भी हमारा कुछ नहीं कर सकती? ये कहने के बाद रेड किंग कॉन्ग अपने मार्शल गॉड स्किल सुप्रीम किंग कॉन्ग बॉडी का यूज़ करता है, जिससे उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होकर बहुत बड़ी हो जाती है। पर तभी यांग लिंजू अपने ब्लेड से उन सभी पर अटैक कर देती है, जिससे ली शियांग अपने स्वॉर्ड से अटैक कर रोकने लगता है। पर तभी पर्पल फायर बुल किंग रेड किंग कॉन्ग पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है, तो रेड किंग कॉन्ग भी अपने स्वॉर्ड से पर्पल फायर बुल किंग पर अटैक कर देता है। पर वो डीमन स्पिरिट रेड किंग कॉन्ग के अटैक को अपने हाथ से ही रोककर उसे पीछे कर देता है। जिसके बाद हम वहाँ पर पर्पल फायर क्लैन के कुछ सोल्जर्स को देखते हैं, जो कि वहाँ पर आकर सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जहाँ ली शियांग उन सभी से कहने लगता है कि पर्पल फायर क्लैन के सोल्जर्स मेरी बात ध्यान से सुनो कि यांग लिंजू जो कुछ भी कर रही है वो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कर रही है और उसका हमारे पैट्रियाट से कुछ नहीं लेना देना है। और इसके बावजूद भी तुम सब इस मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश करोगे तो वारमंगर्स इसे गद्दारी समझेंगे और तुम सबको ख़त्म करने के लिए हम लोग जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब करेंगे। तब यांग लिंजू और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी किसी स्किल की मदद से एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर उसे ली शियांग पर अटैक कर देती है, जिसके अटैक से ली शियांग खुद को अपने स्वॉर्ड से शील्ड बनाकर बचने लगता है। तब पर्पल फायर क्लैन के दो सोल्जर्स आपस में बात करने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है और पैट्रियाज कहाँ चले गए हैं, क्या वे यांग लिंजू का यूज़ कर वारमंगर्स का क्या करना चाहते हैं उसके बारे में पता करना चाहते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू सिलो टाइकिंग पर जाता है, जहां वो कह रहा होता है कि वारमंगर्स कई हजार सालों से पर्पल फायर क्लैन को कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए इतनी आसानी से ये ख़त्म नहीं हो पाएगा और इस चीज़ को ख़त्म होने में काफ़ी समय भी लग जाएगा। और मुझे लगता है कि जो पोजीशन इजुमी की मून फॉक्स क्लैन में है उतनी अच्छी पोजीशन यांग लिंजू की पर्पल फायर क्लैन में नहीं है। तब हम यांग लिंजू को देखते हैं, जो कि बहुत गुस्से में थी और उन सभी पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ जाने लगती है। पर तभी वो अचानक से बीच में ही रुक जाती है और डार्क आइज को बुलाने लगती है और इस नाम को सुनकर ली शियांग बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि इस जगह पर तो बहुत पहले एक बहुत बड़ा डिजास्टर आया था, जिसकी वजह से उसके अंदर डार्क आइज मारा गया था, कहीं ऐसा तो नहीं वो उस डिजास्टर से जिंदा बच गया है। जिसे सुनकर रेड किंग कॉन्ग बोलता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, जो कि जरूर ये जो पर्पल फायर इस एंसेस्ट्रल ग्रेव के ऊपर है उसी से रिलेटेड होगा, तो क्या हमें इसे रोकना चाहिए? इस पर ली शियांग बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और हमें बस उस पर्पल फायर को ध्यान में रखना है और अगर डार्क आइज आसपास भी होता है तो भी उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे तुरंत आने में समय लगेगा। तब यांग लिंजू उन सभी सोल्जर से कहती है कि तुम सब पर्पल फायर का यूज़ कर हमारे एंसेस्ट्रल लैंड को प्रोटेक्ट करो। तब वो सभी भी ऐसा ही करने लगते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर डार्क आइज डिवाइन बीस्ट की स्पिरिट आ जाती है, जिसे देखकर ली शियांग, रेड किंग कॉन्ग और ली जुआ बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। जहाँ ली शियांग कहता है ये तो एक वाइटल सोल है, जिस पर रेड किंग कॉन्ग कहता है नहीं, बल्कि ये बीस्ट ब्राइट धर्मा स्टेज के वॉरियर के वाइटल सोल के थोड़े से पावर से ट्रांसफॉर्म हुआ है। जिसके बाद हम उस बीस्ट को देखते हैं, जो कि चारों तरफ घूमने लगता है। जिसके बाद वो सिलो टाइकिंग को देखकर सिलो टाइकिंग पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है।
सिलो टाइकिंग एपिसोड 102 की शुरुआत होती है तो हम सिलो टाइकिंग को उस बीच से बचकर भागते हुए देखते हैं, जहां वो भागते हुए उस बीच से कहता है कि मैंने क्या किया है, मैं तो बस इधर से जा रहा था। सिलो टाइकिंग को वहां पर देखकर ली शियांग ली जुआ से कहता है कि लगता है कि यहाँ तक सिलो टाइकिंग भी हमारे पीछे पीछे आया था, जिस पर ली जुआ बोलती है कि अच्छा ही हुआ है कि अब हमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं जो कि भागते हुए उस बीच से कहता है कि मैंने तो तुम्हें किसी भी तरह से ऑफेंड नहीं किया है, तो इसके बावजूद भी तुम मुझ पर क्यों अटैक कर रहे हो। जिस पर वो बीस्ट कहता है कि तुम्हारे बॉडी के एसेंस की मदद से मैं फिर से अपने फिजिकल बॉडी को प्राप्त कर सकता हूँ, ताकि मैं तुम्हें खाकर मैं भी तुम लोगों की तरह चल सकूं। तभी सुनकर सिलो टाइकिंग भागना छोड़कर उस बीस्ट की ओर जाने लगता है और कहता है कि अब तुम्हारी तरह बीस्ट भी आकर मुझे धमकी दे, ये तो ठीक नहीं है। पर मैं तुम्हारी तरह गिरा हुआ लेवल का व्यक्ति नहीं हूँ और तुमने तो अपने चाल को भी चल दिया है, तुमने तो मुझ पर अटैक भी कर दिया है मुझे खाने के लिए। अब तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और आज तुम्हें भी पता चल जाएगा कि सिलो टाइकिंग से भिड़ना कितना बुरा होता है। ये कहने के बाद सिलो टाइकिंग उस बीस्ट पर अटैक कर देता है और सिलो टाइकिंग के अटैक को वो बीस्ट नहीं रोक पाता है। सिलो टाइकिंग के अटैक की वजह से वो बीस्ट पीछे जाने लगता है, जिसके बाद सिलो टाइकिंग उस बीस्ट की तरफ जाते हुए अपने स्पीयर से उस बीस्ट पर अटैक कर देता है, जिससे वो बीस्ट वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और जिसके बाद सिलो टाइकिंग और आगे जाने लगता है, पर सिलो टाइकिंग के सामने वैसे ही दिखने वाले 3 और बीस्ट आ जाते हैं। तब सिलो टाइकिंग अपने इनफाइनाइट स्पीयर का यूज़ कर उस बीस्ट पर अटैक कर देता है, जिससे सिलो टाइगर किंग के स्पीयर के कई सारे क्लोन आकर उन तीनों बीस्ट को ख़त्म कर देते हैं। जिसके बाद सिलो टाइकिंग यांग लिंजू के एंसेस्ट्रल लैंड के तरफ जाने लगता है और वहाँ पर पहुँचते ही सिलो टाइकिंग शाओफेन से कूदकर तुरंत ही अपने स्पीयर से यांग लिंजू के एंसेस्ट्रल लैंड पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वहाँ का पूरा जगह हिलने लगता है और कोई पर्पल फायर से अटैक कर लीजुआ के उस डिवाइन ट्रेजर को तोड़ देता है, जिससे देखकर लीजुआ बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाती है और कहती है इसका मतलब यान कुआंगरेन भी अभी तक नहीं मरा है और जरूर वो सील के अंदर कहीं ना कहीं डार्क आइस डिवाइन फायर के साथ फाइट कर रहा होगा और यान कुआंगरेन और आइस डिवाइन बर्ड दोनों ही एक जितने ही पावरफुल हैं और सिलो टाइकिंग के अटैक की वजह से डार्क आइस डिवाइन बर्ड इस समय कमज़ोर पड़ गया होगा। तब ली शियांग कहता है तो ठीक है चलो हम दोनों जाकर यांग कुआंगरेन के ग्रेव को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर तभी अचानक से उस एंसेस्ट्रल लैंड से फायर और आइस की पावर बाहर निकलने लगती है और वे सब लाइट एक में कॉम्बाइन हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत पावर रिलीज हो रहा था। पर सिलो टाइकिंग अपने अटैक से उसे खत्म कर देता है और अपने मन में सोचने लगता है कि ये पावर तो डीन लुओ के इंग और यांग के पावर के जैसी थी और अगर वे यहाँ पर होती तो क्या पता वे इसकी मदद से इंग और यांग के पावर के बारे में कुछ और भी नॉलेज हासिल कर सकती थी। तब हम लीजुआ को देखते हैं जहां वो यांग लिंजू से कह रही होती है अब तो पर्पल फायर भी गया और साथ में हम लोगों से फाइट करने की वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ भी कम हो गई है और अब डार्क आइस डिवाइन बर्ड और यान कुआंगरेन भी एक दूसरे को हराने में काबिल नहीं होंगे और एक बार फायर और आइस की पावर पूरी जगह फैल जाएगा तो इसकी वजह से सियान सिटी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये कहने के बाद लीजुआ हंसने लगती है और यांग लिंजू से कहती है कि यांग लिंजू वारमोंगर के कंट्रोल से फ्री होने की कोशिश करने का यही नतीजा होता है। जहां हम यांग लिंजू को देखते हैं जहां वो लीजुआ की बातों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, तो वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे देती है और कहती है कि तुम सब जल्दी से जाकर सब लोगों को इकट्ठा कर उन सभी को सिटी के बाहर भेज दो। तब वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तब यांग लिंजू अपने ब्लेड से अटैक कर आइस और फायर के पावर को रोकने की कोशिश करती है पर वो इसमें नाकामयाब हो जाती है, जिस पर ली शियांग हंसने लगता है और कहता है कि तुम आइस और फायर के पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती और ना ही तुम इसे पहले जैसा कर सकती हो, इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो। जिस पर यांग लिंजू सोचने लगती है कि ये सब कैसे हो गया। तब ली शियांग फिर से यांग लिंजू से कहता है कि सियान सिटी के डिस्ट्रॉय होते ही तुम्हारा फायर पल्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसको तुम हजारों साल से बचा के रखी थी ताकि तुम डीमन स्पिरिट फायर बुल क्वीन को पाल सको और फायर पल्स के खत्म होते ही ये डीमन स्पिरिट भी खत्म हो जाएगा। और इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें लगता है कि पर्पल फायर क्लेन का कोई अस्तित्व रह जाएगा, इसीलिए अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तुम हमारे सामने घुटने टेक दो और अपनी हार मान लो। तब लीजुआ ली शियांग से कहने लगती है
कि तुम इसकी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारे फोर्स करने पर अपने सिर को हम लोगों के सामने झुकाएगी, इसलिए इसे यहाँ पर छोड़ दो और चलो हम दोनों मिलकर ग्रेव पर अटैक कर इस आइस और फायर के पावर को और बढ़ा देते हैं। जिस पर ली शियांग भी कहता है ठीक है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। जिस पर यांग लीजू बहुत ज्यादा ही गुस्सा होते हुए बोलती है कि अब तुम सब अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो। टाइगर किंग एपिसोड 103 की शुरुआत होती है। तब हम लीजुआ को देखते हैं जो कि यांग लीजू से कहती है कि अगर तुमने हम लोगों पर अटैक करने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और इसकी वजह से तुम्हारे पर्पल फायर क्लेन को भी पूरी तरह से खत्म होने के खतरे का सामना करना पड़ेगा। तब सिल्वर टाइगर किंग लीजुआ से कहता है कि पहले के लोग कहते हैं कि जब हेवन और अर्थ दयाहीन हो जाते हैं तब वो भी हर एक क्रिएचर्स को कुत्ते और बिल्लियों की तरह ट्रीट करते हैं। और उसी तरह जब कोई पर्सन मार्शल आर्ट की दुनिया में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो जाता है तो वो भी बाकी सबको पालतू कुत्तों की तरह ट्रीट करता है, जैसे कि अभी तुम सब कर रहे हो। जिस पर लीजुआ कहती है कि सिल्वर टाइगर किंग ये वॉर मॉन्गर्स की प्रॉब्लम है और इस चीज़ से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है कि तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम भूल रही हो कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने यांग लीजू को पर्पल फायर की मदद से मुझे मारने के लिए कहा था और मुझ पर अटैक भी हुआ है, तो इतना सब होने के बावजूद भी तुम्हें क्या लगता है कि मैं चुप रहूंगा? और तुम ये मत भूलना कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर को लीजुआ के गर्दन पर रखते हुए उससे कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम्हें मार सकता हूँ। तब लीजुआ सिल्वर टाइगर किंग की बातों से बहुत परेशान हो जाती है और कुछ सोचने लगती है और सिल्वर टाइगर किंग से डर कर पीछे जाने लगती है। तब ली शियान बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम भी फायर और आइस के पावर के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर को अपने पास में रख कर बिना कुछ कहे फायर और आइस पावर के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए चला जाता है, जिसे देख कर ली शियान कहता है कि मुझे भरोसा नहीं है कि तुम इसे ठीक कर सकते हो। तब हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि अपने किसी तरह के पावर का यूज़ करने लगता है, जिसे देख कर ली शियान कहता है ये तो डीन लुए के इंग और यांग का पावर है। तब सिल्वर टाइगर किंग भी इंग और यांग के पावर के साथ अपने गोल्डन डिवाइन ट्रेजर्स का भी यूज़ करने लगता है और आइस और फायर के पावर को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर यांग लीजू बहुत खुश हो जाती है और लीजुआ, रेड किंग कॉन्ग और ली शियान बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं। तब ली शियान इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और कहता है सिल्वर टाइगर किंग बार बार हमारे प्लान को ख़राब कर देता है और आइस और फायर के पावर का खुद के फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है। और इस चीज़ से ली शियान बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। तब सिल्वर टाइगर किंग पर ली शियान अटैक कर देता है, जिससे देखकर यांग लीजू कहती है कि इतना मुश्किलों के बाद ये सब ठीक हो रहा है और मैं तुम्हें इसे फिर से ख़राब नहीं करने दूंगी। ये कहकर यांग लीजू अपने ब्लेड से ली शियान पर अटैक कर देती है। जिसके बाद हम पर्पल फायर बुल किंग को देखते हैं जहाँ वो भी बहुत गुस्सा हो गया था और वो रेड किंग कॉन्ग पर अटैक कर देता है, जिसके अटैक को रेड किंग कॉन्ग अपने स्वॉर्ड से रोक देता है। तब लीजुआ भी यांग लीजू पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगती है। तब हम ली शियान को देखते हैं जिस पर यांग लीजू के ब्लेड्स ने अटैक कर दिया था, जिससे ली शियान अपने स्वॉर्ड से रोक कर दूर कर देता है और सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है। पर सिल्वर टाइगर किंग सही वक्त पर अपने पावर का यूज कर ली शियान पर अटैक कर देता है और सिल्वर टाइगर किंग के अटैक से ली शियान अपने स्वॉर्ड से बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर वो इसमें नाकामयाब हो जाता है और सिल्वर टाइगर किंग के अटैक की वजह से वो बहुत पीछे हो जाता है। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है तुम तो बहुत कमजोर हो और मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। तब हम ली शियान को देखते हैं जो कि बहुत थक गया होता है, पर इसके बावजूद भी वो सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है। पर सिल्वर टाइगर किंग फिर से अपने पावर से अटैक कर ली शियान को पीछे कर देता है। तब हम ली शियान को देखते हैं जिसका पैर आइस के पावर की वजह से वहीं पर फंस गया होता है, जिससे वो निकलने की बहुत कोशिश करता है पर वो निकाल नहीं पाता है। पर तभी अचानक से ली शियान का पूरा लुक चेंज हो जाता है और जहां हमें पता चलता है कि ली शियान के अंदर डार्क आइस डिवाइन बर्ड की वाइटल सोल आ गई है, जो ली शियान से कहती है कि मुझे कुछ समय के लिए अपने बॉडी को उधार दे दो ताकि मैं तुम्हारे बॉडी का यूज़ कर मैं इस सिल्वर टाइगर किंग को मार डालूं। और डार्क आइस के ये कहते ही हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। द सिल्वर टाइगर किंग एपिसोड 104 की शुरुआत होती है तो हम ली शियान को देखते हैं जहाँ वो सिल्वर टाइगर किंग के पास जाकर रुक जाता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है ये तो डबल वाइटल सोल है। तब वो ली शियान के अंदर डार्क आइस के स्पिरिट से कहने लगता है कि तुम सब जितने भी सील के अंदर कैद हुए हो
क्या तुम सब इतना ही एरोगेंट हो? और इस सील को तोड़ना तो बहुत ही मुश्किल है, पर इसके बावजूद भी मुझसे फाइट करने के लिए तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ बचा हुआ है। पर अपने पावर को फिर से पाने के लिए छुपने के बदले में क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम मुझसे 1 to 1 फाइट कर सको? तब हम लिशियान को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी पर फिर से काबू पाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, पर वो इसमें नाकामयाब हो जाता है। तब डार्क आइस उससे बोलता है कि मैंने जिस काम के लिए तुम्हारे बॉडी को लिया है उस काम को बिना पूरा किए मैं तुम्हारे बॉडी को नहीं छोड़ने वाला। तब इस चीज़ को देखकर सिल्वर टाइगर किंग लिशियान को चिढ़ाने के लिए उससे कहता है कि लिशियान के बॉडी के अंदर एक डार्क आइस डिवाइन बर्ड की सोल आ गई है, तो क्या अब मुझे तुम्हें बर्ड ली बुलाना चाहिए? तब हम डार्क आइस को देखते हैं जो कि सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है। तो सिल्वर टाइगर किंग भी उस पर अटैक कर देता है, जिससे उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑरा रिलीज होने लगता है। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर अपने अपने फिस्ट से अटैक करने लगते हैं, पर सिल्वर टाइगर किंग अपने फिस्ट अटैक से डार्क आइस को पीछे कर देता है। तब सिल्वर टाइगर किंग फिर से डार्क आइस पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है और अपने स्पीयर को पकड़कर उससे डार्क आइस पर अटैक कर देता है। तो डार्क आइस भी अपने स्वॉर्ड की मदद से खुद को सिल्वर टाइगर किंग के अटैक से डिफेंड करने लगता है, पर सिल्वर टाइगर किंग का अटैक बहुत पावरफुल होता है। इसी वजह से डार्क आइस को सिल्वर टाइगर किंग के अटैक को रोकने में बहुत दिक्कत हो रहा था और डार्क आइस सिल्वर टाइगर किंग के अटैक से बहुत मुश्किल से बचता है। पर सिल्वर टाइगर किंग फिर से अपने किसी पावर का यूज़ कर डार्क आइस पर अटैक कर देता है, जिससे उसके स्पीयर के तरह दिखने वाले कई सारे ब्लेड्स आकर डार्क आइस पर अटैक कर देते हैं। जहां हम डार्क आइस को देखते हैं जो कि काफ़ी थक चुका होता है, पर इसके बावजूद भी वो अपने विल्ड अटैक से सिल्वर टाइगर किंग के अटैक को पीछे कर देता है। तब हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि तुरंत अपने स्पीयर से अटैक कर डार्क आइस को नीचे गिरा देता है और अपने स्पीयर से लिशियान के सिर पर अटैक कर देता है, जिससे लिशियान के बॉडी के अंदर से डार्क आइस की सोल निकल कर भागने लगती है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर से डार्क आइस पर अटैक कर देता है, जिसके लगने की वजह से डार्क आइस नीचे गिरने लगता है। पर डार्क आइस तुरंत ही किसी फॉर्मेशन का यूज़ कर उस जमीन के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग अपने सिल्वर टाइगर किंग की स्पिरिट से जमीन पर अटैक कर देता है, जिससे डार्क आइस जमीन में से निकलकर भागने लगता है। तब सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ से बचकर नहीं जाने दूंगा। ये कहने के बाद सिल्वर टाइगर किंग अपने मेट्रोइड स्टेप का यूज़ कर डार्क आइस के पीछे जाने लगता है, जिसे देखकर डार्क आइस बोलता है कि जैसे ही मैं अपने फिजिकल बॉडी को अचीव कर लूंगा तब मैं इस सील को तोड़कर तुम्हें मार डालूंगा। तब सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। ये कहने के बाद सिल्वर टाइगर किंग अपने स्नो डिमन फ्रीजिंग स्किल का यूज़ कर डार्क आइस को पकड़ने का कोशिश करता है, पर डार्क आइस उससे बच जाता है और किसी जगह पर जाकर वहाँ के एक लायन के स्टैचू के अंदर घुस जाता है, जिस वजह से लायन का स्टैचू जिंदा हो जाता है और वह सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है। पर सिल्वर टाइगर किंग उस पर अपने स्पीयर से अटैक कर देता है, जिससे वो स्टैचू उछलते उछलते एक जगह पर जाकर गिर जाता है, जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग अपने गोल्डन चैन से उस स्टैचू को पकड़कर अपने स्पीयर से अटैक कर उस स्टैचू के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, जिसके वजह से डार्क आइस उस स्टैचू में से निकलकर भागने लगता है। पर इस बार सिल्वर टाइगर किंग उसे भागने नहीं देता है और अपने स्पीयर से अटैक कर अपने स्पीयर को उसके आर पार कर देता है, जिससे डार्क आइस वहीं पर खत्म हो जाता है। तब सिल्वर टाइगर किंग सॉफ्टवेयर पर आकर बैठ जाता है और यांग लिंजू के एंसेक्टर लैंड की ओर चला जाता है। सिल्वर टाइगर किंग को देखकर वो तीनों ही वहां से भागने के लिए अपने बीस्ट पर बैठ जाते हैं, पर सिल्वर टाइगर किंग ये देखकर रेड किंग कॉन्ग से कहता है कि रेड किंग कॉन्ग, अगर तुम ऐसे ही वॉरमॉन्गर्स का साथ देते रहोगे तो मैं अभी माउंटेन जी में जाकर तुम्हारे रेड थंडर क्लेन को खत्म कर डालूंगा। सिल्वर टाइगर किंग की इस बात से रेड किंग कॉन्ग बहुत डर जाता है और लिशियान और लिजुआ से कहता है कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे अपने क्लेन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये कहकर रेड किंग कॉन्ग उस बीस्ट पर से उतर जाता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है मुझे उम्मीद है कि तुमने आज जो भी चॉइस चूज किया है वो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। ये कहने के बाद सिल्वर टाइगर किंग वहाँ से चला जाता है और लिशियान लिजुआ भी वहाँ से चले जाते हैं, पर रेड किंग कॉन्ग कहता है कि बस एक बार मेरे क्लेन के पैट्रियार्च गोल्डन मार्शल गॉड बन जाएंगे तो इसके बाद हमें किसी का भी किसी तरह का कोई डर नहीं होगा। तभी रेड किंग कॉन्ग यांग लिंजू को अपने पास आते हुए देखकर कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहती हो? जिस पर यांग लिंजू बोलती है नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और यांग लिंजू के ये कहते ही हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेड किंग कॉन्ग यांग लिंजू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिल्वर टाइगर किंग की धमकियों की वजह से मैंने वॉरमॉन्गर्स का साथ छोड़ दिया है? जिस पर यांग लिंजू कहती है कि नहीं,
ऐसा नहीं है। पर आज तुम्हें तुम्हारे हकीकत के बारे में पता चला है, और क्या तुम अपने होम टाउन नहीं जाना चाहते हो, या फिर तुम हमेशा के लिए माउंटेन जी के छोटे से कोने में रहकर सड़ना चाहते हो। तब यांग लीजू आगे बोलती है कि अगर सभी छोटे छोटे क्लेन मिलकर काम करें, जैसे कि पर्पल फायर क्लेन और तुम्हारा रेड थंडर क्लेन, तो हम लोग भी इस मॉर्टल वर्ल्ड में अपने पावर को बढ़ा सकते हैं और अपना अस्तित्व बना सकते हैं। और इसके सिवा इस वर्ल्ड में अभी बहुत हलचल हो रहा है, क्योंकि कई हजार साल पहले जितने लोग भी सील हुए थे वो सभी बहुत जल्द उस सील से आज़ाद होने वाले हैं, और हो सकता है कि उन लोगों के बीच फिर से पावर को लेकर फाइट हो। और जब पहले नेतृत्व के लिए फाइट हुआ था तब तो मेरा जन्म नहीं हुआ था, पर अब ये फाइट फिर से होने वाला है, और अब इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी, और मैं भी इस बार बैटल में फाइट करूंगी। जिस पर रेड किंग कॉन्ग कहता है कि तुम तो अपने ब्लेड की तरह बहुत जल्द डिसीजन ले लेती हो। तब यांग लीजू कहती है कि मैं लोगों के बारे में नहीं सोचती हूँ, क्योंकि कोई भी मुझे नहीं रोक सकता, और अगर इस दुनिया में टिके रहना है तो मुझे तेज तर्रार होना जरूरी है, क्योंकि तभी हम इस दुनिया में टिक सकते हैं और बाकी सबसे फाइट कर सकते हैं। तब रेड किंग कॉन्ग कहता है कि तुम्हारी ये एडवाइस मुझे बहुत अच्छी लगी है, पर ये मैटर बहुत सीरियस है, तो इस चीज़ को लेकर मुझे अपने पैट्रियाट से एक बार पूछना पड़ेगा। जिस पर यांग लीजू कहती है तो ठीक है, मैं तुम्हारे रिप्लाई का इंतज़ार करूंगी। इसके बाद रेड किंग कॉन्ग वहाँ से चला जाता है, और यांग लीजू एक पेड़ पर जाकर खड़ा होकर सिल्वर टाइगर किंग को जाता हुआ देखकर कहती है कि आइस और फायर के प्रॉब्लम को सॉल्व करके और डार्क आइस डिवाइन बर्ड के सोल को डिस्ट्रॉय कर मेरे एंसेस्टर की मदद की है, और रेड किंग कॉन्ग को फोर्स किया है ताकि वो वॉरमॉन्गर्स के साथ छोड़ दे। मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी। भले ही सिल्वर टाइगर किंग वॉरमॉन्गर्स को कमज़ोर करना चाहता है, पर मैं किसी का एहसान नहीं रखती हूँ, तो मैं इसे भी बहुत जल्द तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। तब हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं, जिसको होली ब्लेड सिटी जाता हुआ देखकर ली शियांग कहता है कि हमारे प्लान को ख़राब करके इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये हमारे सिटी होली ब्लेड सिटी जा रहा है। क्या ये खुद को एक गोल्डन मार्शल गॉड समझने लगा है। जिस पर लीजुआ गुस्सा होते हुए कहती है कि अब सिल्वर टाइगर किंग ज़्यादा बहादुरी दिखा रहा है, और अगर इसने होली ब्लेड सिटी के अंदर कोई तमाशा खड़ा किया तो वहाँ के लोग वॉरमॉन्गर्स के बारे में क्या सोचेंगे, इसीलिए हमें सिल्वर टाइगर किंग को रोकना होगा। तब लिशियान कहता है कि अगर मेरे डैड ने ह्यूमन मार्शल गॉड को मार दिया तो मैं भी सिल्वर टाइगर किंग को मारकर ह्यूमन की आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दूंगा। तब लीजुआ कहती है कि इसीलिए हमें पहले होली ब्लेड सिटी जाकर सिल्वर टाइगर किंग से फाइट करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तब वो सब फास्ट स्पीड का यूज करके सिल्वर टाइगर किंग से पहले सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां लिशियांग कहता है कि हमेशा पैर पंखों से हार जाते हैं। तब लीजुआ कहती है कि पैलेस पहुंचते ही हम एंसेस्ट्रल हॉल के अंदर जाकर ओल्ड राइनो को सिल्वर टाइगर किंग से फाइट करने के लिए बोल देंगे। तब लिशियान बोलता है कि वो लेवल 6 का डेमोनिक बीस्ट है, और वो जरूर सिल्वर टाइगर किंग को टक्कर दे सकता है और उसे हरा भी सकता है। पर उन सभी से पहले ही सिल्वर टाइगर किंग एंसेस्ट्रल हॉल पहुंच जाता है, जिसे देखकर लीजुआ हॉर्न को बजाकर सबको फाइट के लिए तैयार करने को कह देती है। तब हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं, जहां उनके सामने बहुत से सोल्जर खड़े होते हैं। सिल्वर टाइगर किंग अपने एक अटैक से उन सभी सोल्जर्स को हरा देता है और उस एंसेस्ट्रल हॉल के अंदर चला जाता है, जहां ड्रैगन हॉर्न राइनो उसका इंतजार कर रहा होता है, और वो सिल्वर टाइगर किंग को देखकर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, क्योंकि जब वॉरमॉन्गर्स की गोल्डन मार्शल गॉड से फाइट चल रही थी तब एक ड्रैगन हॉर्न राइनो ने आकर वॉरमॉन्गर्स को बचा लिया था, जो कि लेवल 6 का डेमोनिक बीस्ट था। पर मुझे बहुत आश्चर्य है कि 150 साल बाद भी तुम अभी तक जिंदा हो और अभी तक तुम मरे नहीं हो। पर इसके साथ ही मैं तुम्हारे इंटरनल इंजुरीज को भी देख सकता हूँ। जिस पर वो ओल्ड राइनो बहुत गुस्सा हो जाता है और सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है। तब सिल्वर टाइगर किंग भी अपने फिस्ट से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं। जहाँ सिल्वर टाइगर किंग अपने मन में सोचने लगता है कि सच में इस ओल्ड राइनो की पावर गोल्डन मार्शल गॉड के बराबर है। पर सिल्वर टाइगर किंग फिर से अपने फिस्ट से उस राइनो पर अटैक कर देता है, पर उसके बावजूद भी उस राइनो को कुछ नहीं होता है। तो सिल्वर टाइगर किंग सोचता है कि ऐसे तो मैं इसे फाइट नहीं कर सकता, मुझे कुछ और करना होगा। तब उस सिल्वर टाइगर किंग ओल्ड राइनो से कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे एक चीज़ समझ में आ गया है कि हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी को भी कल्टीवेट कर सकते हैं, और वो सब इस काबिल है कि उन सब में पावर भी प्रोड्यूस कर सकें। और क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पूरे बॉडी से पावर मिल रहा है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। और सिल्वर टाइगर किंग के ये कहते ही हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है।
जिसे देखकर वो ओल्ड राइनो बोलता है कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि तुम अभी से बहुत पावरफुल हो और भविष्य में तुम हम सब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें आज यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। ये कहते ही वो राइनो सिल्वर टाइगर किंग पर अपने पावर से अटैक कर देता है, पर सिल्वर टाइगर किंग उसके अटैक को अपने फिस्ट से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर सिल्वर टाइगर किंग उस राइनो पर अटैक कर उसे पीछे कर देता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है तो हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि उस राइनो पर अपने फिस्ट से लगातार अटैक करने लगता है, जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग थोड़ा पीछे हट जाता है और अपने पावर को बढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ फाइट करने की वजह से मेरी ट्रेनिंग में मुझे बहुत मदद मिल रही है। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग राइनो पर फिर से अटैक कर देता है, जहां वो राइनो भी सिल्वर टाइगर किंग को अच्छा टक्कर दे रहा होता है, पर सिल्वर टाइगर किंग का पावर बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से वो राइनो बहुत पीछे जाकर गिरता है और उस राइनो के अंदर थोड़ा भी पावर नहीं बचा होता है, पर उसके बाद भी वो अपने पावर से सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है, पर उसके अटैक से सिल्वर टाइगर किंग को कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग उस राइनो पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस राइनो के हॉर्न में क्रैक भी आ जाता है और सिल्वर टाइगर किंग के अटैक की वजह से वो बहुत ज़्यादा ही जख्मी भी हो जाता है और उसकी सारी एनर्जी भी खत्म हो चुकी थी। ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग एंसेस्ट्रल हॉल के अंदर जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर लिशियान आ जाता है जो ओल्ड राइनो की हालत को देखकर बहुत दुखी हो जाता है और उससे एक पील भी खिलाता है, जिस पर वो ओल्ड राइनो बोलने लगता है कि मेरी विटालिटी खत्म हो चुकी है, इसी वजह से तुम्हें मेरे ऊपर अपने एनर्जी को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें दुखी होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, पर मैं आज तक जिंदा था, पर अब मैं नहीं बचूंगा और मैं महसूस कर सकता हूँ कि बहुत से पावरफुल लोग इस दुनिया में फिर से आने वाले हैं और एक बार फिर से इस दुनिया में डिसास्टर आने वाला है, इसीलिए अब वॉरमॉन्गर्स की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये कहते ही वो ओल्ड राइनो मर जाता है। तब लिशियान कहता है कि राइनो तुम चिंता मत करो, मैं वॉरमॉन्गर्स को कभी भी नहीं छोड़ूंगा और आने वाले पावर स्ट्रगल में मैं वॉरमॉन्गर्स को बहुत पावरफुल बना कर रहूँगा, पर अभी के लिए मैं सिल्वर टाइगर किंग को मारकर तुम्हारा बदला लेने जा रहा हूँ। जिसके बाद लिशियान एंसेस्ट्रल हॉल के अंदर चला जाता है। तब हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जहाँ सिल्वर टाइगर किंग वहाँ पर रखे ट्रेजर्स को अपने पास रख रहा होता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर लिशियान आ जाता है, पर सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर से अटैक कर उन सभी को दूर कर देता है। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग और आगे जाता है तो उसे वॉरमॉन्गर्स का एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड दिखता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है कि किसी भी क्लेन का स्वॉर्ड उस क्लेन का विश्वास होता है, जिसकी वजह से वो आर्ट ऑफ स्वॉर्ड को प्रैक्टिस करता है और अगर मैंने इस स्वॉर्ड को ले लिया तो वॉरमॉन्गर्स का कोई भी आत्मसम्मान नहीं रह जाएगा। और वॉरमॉन्गर्स ने ह्यूमन के मार्शल गॉड को भी मार दिया है और यहाँ तक कि उन सब ने ह्यूमंस को खत्म करने की कोशिश भी की है, पर अब इन सब चीज़ों के लिए भुगतान करने का समय आ गया है। ये कहते ही सिल्वर टाइगर किंग उस एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड को वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगता है और उस एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड के निकलने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ऑरा रिलीज होने लगता है। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग सॉफ्टवेयर पर बैठकर वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर लिशियान भी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो भी सिल्वर टाइगर किंग के पीछे जाने लगता है। तब हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि एंसेस्ट्रल हॉल के बाहर आ गया होता है, जिसे देखकर लिजुआ होली ब्लेज सिटी के प्रोटेक्शन को स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग पर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से सिल्वर टाइगर किंग वहीं पर रुक जाता है और एक फर्नेस के अंदर कैद हो जाता है, जिसे देखकर लिजुआ कहती है कि साउथ डिवाइन फायर की मदद से सिल्वर टाइगर किंग बहुत जल्द इस फर्नेस में रिफाइन हो जाएगा। तब हम सिल्वर टाइगर किंग को डिवाइन फर्नेस के अंदर देखते हैं जहां वे कहता है कि ये सब मुझे जिंदा ही रिफाइन करना चाहते हैं, तो ठीक है मैं भी देखना चाहता हूं कि इस साउथ डिवाइन फायर की स्ट्रेंथ कितनी है। तब सिल्वर टाइगर किंग साउथ डिवाइन फायर का यूज़ कर खुद को ट्रेन करने लगता है, जिसके बारे में लिशियान को भी पता चल जाता है और वो कहता है कि मुझे पता था सिल्वर टाइगर किंग ने पर्पल फायर क्लेन के एंसेस्ट्रल लैंड पर जो किया था वो यहाँ पर भी करने की कोशिश कर रहा है
और वे इस साउथ डिवाइन फायर का यूज कर वो खुद को ट्रेन कर रहा है। पर साउथ डिवाइन फायर जो कि एक एंशिएंट फायर है, जो कि एक एंशिएंट बीस्ट से प्राप्त किया गया है, और इन सभी अल्केमिस्ट के ज्वाइंट अटैक की वजह से अगर सिल्वर टाइगर किंग की जगह कोई गोल्डन मार्शल गॉड भी होता तो वो भी इस फायर में नहीं बच पाता। इसी वजह से अब सिल्वर टाइगर किंग कुछ भी कर ले वो इसके अंदर जरूर मारा जाएगा। तब लिशियान सभी से कहता है कि तुम सब अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज कर इस सिल्वर टाइगर किंग को फर्नेस के अंदर मार डालो। जिसके बाद हम सिल्वर टाइगर किंग को फर्नेस के अंदर देखते हैं, जहां वो कहता है कि अब एक्टिंग करने में और भी मजा आएगा। जिसके बाद वो साउथ डिवाइन फायर का यूज कर गोल्डन गॉड बोन को पाने की कोशिश करने लगता है, पर बहुत कोशिश के बाद उसके बोन मैरो में कुछ होने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है कि गोल्डन गॉड बोन सिर्फ स्किन, आई, फ्लेश, ब्लड वेसल और इंटरनल ऑर्गन बोन्स भी कल्टिवेट हो सकते हैं, पर ये बोन मैरो भी क्यों? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं यही तो वो गलती नहीं है जिसकी वजह से गोल्डन मार्शल गॉड पहले के गोल्डन मार्शल गॉड जितना पावरफुल नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अगर बोन मैरो को गोल्डन डिवाइन मैरो में कल्टीवेट किया जाए तो एक और एक्स्ट्रा बॉडी में डिवाइन पार्ट आ जाएगा और स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। और ये मुझे ज़रूर इम्प्रियान जुआन टेक्निक के कल्टीवेट करने की वजह से मिला होगा, क्योंकि ये सभी मार्शल आर्ट का ऑरिजिन है। और सिल्वर टाइगर किंग के ये कहते ही हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है तो हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं, जो कि उस फर्नेस के अंदर होता है, जहाँ वो अपने बोन मैरो को कल्टीवेट करने की बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर रहा होता है, जिसमें वो नाकामयाब हो जाता है। तब वो सोचने लगता है कि मैं इसे क्यों नहीं कल्टीवेट कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ मेरे बोन मैरो में कल्टीवेट करने से मुझे रोक रहा है, और कैसे एक गोल्डन मार्शल गॉड बना जा सकता है इसके बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है। और किसी भी गोल्डन मार्शल गॉड ने अभी तक ये नहीं बताया है कि आजकल के गोल्डन मार्शल गॉड परफेक्ट गोल्डन मार्शल गॉड नहीं है। कहीं ये सब उस डिसास्टर से रिलेटेड तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो इन सब के पीछे जरूर डुगुजू होगा। पर अभी के लिए मुझे ये सब बातों को भूल कर और कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जिसके बाद हम सभी अल्केमिस्ट को दिखाया जाता है, जो कि अपने अपने फायर का यूज़ कर सिल्वर टाइगर किंग को फर्नेस के अंदर रिफाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब सिल्वर टाइगर किंग भी बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से लिशियान को लगता है कि साउथ डिवाइन फायर ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, जिस पर वो सभी को अपने स्ट्रेंथ का फुल यूज़ करने को बोल देता है। पर तभी वहाँ पर लिशुलुओ आ जाता है, जिसे देख कर लिजुआ कहती है कि तुमने तो फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया है, और अब लिशियान और तुम और मुझे और मेरे भाई को लेकर वॉरमॉन्गर्स में 4 पावरफुल पर्सन हो गए हैं, जिन्होंने गोल्डन डिवाइन इन्फिनी को भी एक्टिवेट कर लिया है, और साथ ही में हम सब के पास गोल्डन गॉड बॉडी भी है। अब वॉरमॉन्गर्स जरूर ही मॉर्टल वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगे। जिसके बाद लिशुलुओ बोलने लगता है क्यों ना हम सिल्वर टाइगर किंग को एक इन्फिनी पिल में रिफाइन कर देते हैं, जिस पर लिशियान बोलता है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास जो इन्फिनी पिल था मुझे वो गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया से मिला था, और ना ही हमें उसे रिफाइन करने आता है और ना ही हमें उसके रिफाइन करने का तरीका भी मालूम है। तब ये सुनकर लिशुलुओ कहने लगता है कि कोई बात नहीं है, कम से कम सिल्वर टाइगर किंग को ऐसे जिंदा ही रिफाइन होते हुए देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। ये कहने के बाद लिशुलुओ भी सिल्वर टाइगर किंग को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। तब हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं, जहां वो अपने बोन मैरो को गोल्डन डिवाइन मैरो में कल्टीवेट कर लेता है। जिसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं, जहां फर्नेस से कोई आवाज़ ना आने की वजह से लिशियान को लगता है कि सिल्वर टाइगर किंग फर्नेस के अंदर रिफाइन हो गया है। जिस पर लिशुलुओ कहता है कि मुझे उस घोड़े के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। जिस पर लिशियान कहने लगता है कि तुम सही कह रहे हो, वो घोड़ा सभी हॉर्स में से बहुत अच्छा हॉर्स था, क्योंकि उसके फिजिक्स के साथ वो बहुत ही स्मार्ट भी था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसे खुद सिल्वर टाइगर किंग ने ट्रेन किया था, पर सिल्वर टाइगर किंग को भागने से रोकने के लिए हमें इसे भी मारना पड़ा, और हमारे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं था। और जब उसने होली ब्लेड सिटी के प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को फेस किया तो उसके बाद भी वो वहाँ से नहीं भागा। क्या तुम्हें ये कुछ वियर्ड नहीं लगता है? जिस पर लिजुआ कहती है कि हाँ, मुझे भी कुछ अजीब तो लग रहा था, और भले ही सिल्वर टाइगर किंग साउथ डिवाइन फायर से खुद को ट्रेन करने की वजह से वो इंजर्ड हो गया हो, पर इसके बावजूद भी वो अपनी स्किल्स की मदद से दोबारा से फाइट बैक जरूर कर सकता है। पर उसने ऐसा नहीं किया, और इसकी जगह वो बहुत चिल्ला रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कुछ छूट रहा है? तभी उन सभी को सिल्वर टाइगर किंग के हंसने की आवाज़ आने लगती है। तब हम फर्नेस के अंदर सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं,
जो कहता है कि गोल्डन गॉड बॉडी नहीं बल्कि गोल्डन गॉड पावर होगा। और अभी तक मुझे पूरा गोल्डन गॉड बॉडी तो नहीं मिला है, पर अब मेरे पास हाफ गॉड बॉडी है। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग अपने फिस्ट से फर्नेस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लिशियान बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे जल्दी से 1 लाख सोल्जर्स को भेजो। जिस पर लीजुआ कहती है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब सिल्वर टाइगर किंग अकेले ही ओल्ड राइनो को मार सकता है तो उसके लिए 1 लाख सोल्जर्स भी कुछ मायने नहीं रखते हैं। तब लिशियान बोलता है तब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर लीजुआ कहती है कि सिटी की चारों मेन गेट को मेरा ऑर्डर भिजवा दो कि मार्शल गॉड पैलेस और एंसेस्टर हॉल में से जल्दी से 60 वार बलिस्टा को लेकर यहाँ पर आएँ और सिटी में जितने भी ब्लेड गॉड गार्ड्स हैं वो सभी जो कुछ कर रहे हैं उन सभी काम को छोड़कर यहाँ पर फाइट में मदद करने के लिए आ जाएं। और वो लुशिलियो को फॉरबिडन मार्शल आर्ट का यूज़ करने को बोल देती है और वो कुछ सोल्जर्स को बोलती है कि जितने भी क्लेन हमारे साथ एफिलिएटेड हैं पर्पल फायर क्लेन को छोड़कर उन सभी को जाकर बोल दो कि वे सभी अपने अपने क्लेन से 10 अच्छे फाइटर को फाइट में मदद करने के लिए भेज दें। जिसके बाद वो सभी सोल्जर्स ठीक है बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तब हम उस फर्नेस को देखते हैं जिसको तोड़कर सिल्वर टाइगर किंग बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी अल्केमिस्ट डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। जिसे देखकर लीजुआ लुशिलियो को फाइट के लिए तैयार होने को बोल देती है। तब लुशिलियो भी अपने फॉरबिडन मार्शल आर्ट गोल्डन असुरा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है, पर सिल्वर टाइगर किंग अपने 1 फिंगर ब्लोसम स्किल का यूज कर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है कि ये अटैक ड्रैगन हॉर्न राइनो से थोड़ा सा पावरफुल था, पर इसके बावजूद भी तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर लुशिलियो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं गोल्डन असुरा हूँ और आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग पर वो अटैक कर देता है, पर एक दूसरे के अटैक के टकराने की वजह से वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं। तब सिल्वर टाइगर किंग अपने फायरी टाइगर फिस्ट और लुशिलियो अपने असुरा फिस्ट का यूज कर एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। तब सिल्वर टाइगर किंग रुक कर हंसने लगता है और कहता है कि अब तो और भी मजा आ रहा है। और सिल्वर टाइगर किंग के ये कहते ही हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है तो हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कहता है कि अब तुम मेरे सबसे पावरफुल अटैक का सामना करके दिखाओ। ये कहकर हुए लुशिलियो के अटैक करने से पहले ही उस पर अटैक कर उसे पीछे कर देता है और लुशिलियो के बार बार सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर रहा होता है, पर सिल्वर टाइगर किंग के अटैक की वजह से वो पीछे चला जा रहा था। इस वजह से वो गुस्सा हो जाता है और अपने स्वॉर्ड से अपने मार्शल गॉड स्किल गॉड स्लैशिंग स्किल का यूज कर सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है। तो सिल्वर टाइगर किंग भी अपने स्पीयर से उस पर अटैक कर देता है और वो दोनों ही अपने अपने वीपन से फाइट करने लगते हैं, पर सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर से अटैक कर लुशिलियो को बहुत पीछे कर देता है। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग तुरंत ही अपने किसी स्किल का यूज कर अपने स्पीयर से बहुत छोटे छोटे क्लोन बनाकर उन तीनों पर अटैक कर देता है, पर वो तीनों भी अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज कर सिल्वर टाइगर किंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सिल्वर टाइगर किंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते ही वो तीनों अपने पावर से सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देते हैं, पर सिल्वर टाइगर किंग इन तीनों के अटैक से बच जाता है और लुशिलियो पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है, पर लुशिलियो अपने स्वॉर्ड से सिल्वर टाइगर किंग के स्पीयर को रोक देता है। इस चीज का फायदा उठाकर ली शियांग और लीजुआ लुशिलियो के पास आकर सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने लगते हैं। तो सिल्वर टाइगर किंग उन दोनों के अटैक को डॉज कर पीछे हट जाता है। तो ये देखकर लीजुआ फिर से होली ब्लेड सिटी के प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि फिर से वही पुरानी ट्रिक, पर इस बार अब तुम कामयाब नहीं हो पाओगी। ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग अपने जगह से थोड़ा सा पीछे हो जाता है और अपने किसी स्किल का यूज कर अपने स्पीयर से जमीन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर फॉर्मेशन बनने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसे देखकर वो तीनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं, पर तभी सिल्वर टाइगर किंग लीजुआ पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ही पीछे जाकर गिरती है। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग तुरंत ही लुशिलियो पर अटैक कर देता है, पर लुशिलियो सिल्वर टाइगर किंग के अटैक को डॉज कर सिल्वर टाइगर किंग पर जैसे ही अटैक करने जाता है कि सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर को उसके तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर वो वहीं पर रुक जाता है। तो ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग तुरंत ही अपने फास्ट स्पीड का यूज कर अपनी फिस्ट से अटैक कर लुशिलियो को भी पीछे कर देता है, जिसे देखकर ली शियांग बहुत ज्यादा ही डर गया होता है। पर सिल्वर टाइगर किंग यहाँ पर अभी कहाँ रुकने वाला था, इसीलिए वो तुरंत ही ली शियान पर भी अटैक करने लगता है, पर ली शियान सिल्वर टाइगर किंग के अटैक को डॉज कर वहां से भागने लगता है। तो ये देखकर लुशिलियो और लीजुआ भी
वहाँ से भागने लगते हैं, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि तुम सब भागना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग भी अपने हॉर्स साउफेन पर बैठकर उन तीनों के पीछे जाने लगता है, जिसके बाद हमारा व्यू उन्हीं तीनों पर जाता है, जहाँ वो सब भागते भागते ब्लेड गॉड पैलेस में आकर रुक जाते हैं। पर ली शुलियो की कंडीशन ठीक नहीं होती है और वो बहुत ज़्यादा जख्मी भी हो गया होता है, तो वो एक पील खाता है, पर इसके बाद भी उसकी कंडीशन ठीक नहीं होती है। तो वो दोनों से कहता है कि कुछ समय के लिए मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा। तो ली शुलियो की ऐसी कंडीशन को देखकर ली जुआ ली शियांग को एंसेक्टर धर्मा का यूज करने को बोल देती है, पर ली शियांग इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि हम इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसे सिर्फ एक बार ही यूज किया जा सकता है और उसके बाद ये पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा और हमारा क्लेन अपने प्रोटेक्शन पावर को भी खो देगा। जिस पर लिजुआ बोलती है तो फिर सिल्वर टाइगर किंग को कौन रोकेगा, और तुम तो जानते ही हो कि सिल्वर टाइगर किंग एक बार ब्लेड गॉड पैलेस में आ गया तो हमें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तब ली शियांग कहता है ठीक है, तो इसे जल्दी से एक्टिवेट कर दो। तब लिजुआ ली शियांग से कहती है कि तुम जाकर ड्रैगन सोल ड्रम लेकर आओ और मैं जाकर साउथ डिवाइन लैंप लेकर आती हूँ, और मुझे यकीन है कि इस बार हम सिल्वर टाइगर किंग को जरूर मार डालेंगे। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। तब हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि पैलेस के अंदर जा रहा होता है, जिसके पीछे कुछ सोल्जर्स भी पड़े होते हैं। जिसके बाद हम ब्लेड गॉड पैलेस के गेट से एक बड़े से हाथ को निकलते हुए देखते हैं, जो कि सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने के लिए उसके तरफ बढ़ रहा होता है। तो ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी अपने स्पीयर से उस हाथ पर अटैक कर देता है, पर उस हाथ का पावर बहुत ज़्यादा ही होता है, तो इसी वजह से सिल्वर टाइगर किंग पीछे हो जाता है। तब हमें वहाँ पर एक जाइंट मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिसका वो हाथ होता है, जिसको वो सब वहाँ पर पावर ऑफ धर्मा कहकर बुला रहे होते हैं। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मानना पड़ेगा कि पावर ऑफ धर्मा बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, पर इसके बाद भी तुम सब मुझे नहीं रोक पाओगे। ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग पावर ऑफ धर्मा पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तब वो पावर ऑफ धर्मा भी सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है तो हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं, जो कि अपने धर्मा स्किल अ टाइगर इन द वर्ल्ड का यूज कर वहाँ पर सिल्वर टाइगर की स्पिरिट को समन कर लेता है, और उसकी मदद से वो पावर ऑफ धर्मा पर अटैक कर देता है। और इसका फायदा उठाकर सिल्वर टाइगर किंग उन सोल्जर्स पर अटैक कर देता है जो कि पावर ऑफ धर्मा को कंट्रोल कर रहे होते हैं। पर पावर ऑफ धर्मा भी सिल्वर टाइगर किंग की स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर तुरंत ही सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है। पर उससे पहले पावर ऑफ धर्मा कुछ कर पाता, सिल्वर टाइगर किंग उस आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से पावर ऑफ धर्मा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब ये देखकर वो सोल्जर्स सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देते हैं, पर सिल्वर टाइगर किंग उन सबको एक अटैक में हरा देता है और वहाँ से जाने लगता है। पर लिजुआ साउथ डिवाइन लैम्प का यूज़ कर वहाँ पर बाइफेंग डिवाइन बर्ड को समन कर लेती है, और ली शियांग भी ड्रैगन सोल ड्रम का यूज़ कर वहाँ पर एक गोल्डन ड्रैगन के स्पिरिट को समन कर लेता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि ये तो जीव शाओ जेल गार्डिंग ड्रैगन है, और इसके पास तो एक पूरा कंप्लीट वाइटल सोल मौजूद है। जिसके बाद वो सोचता है कि वॉरमॉन्गर्स तो सच में बहुत पावरफुल निकले। तब सिल्वर टाइगर किंग अपने स्नो डिमन फ्रीजिंग स्किल का यूज़ कर बाइफेंग डिवाइन बर्ड को पकड़कर अपने स्पीयर से अटैक कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तब सिल्वर टाइगर किंग पर वो ड्रैगन अटैक कर देता है, जिसके अटैक से बचकर सिल्वर टाइगर किंग उस ड्रैगन पर अटैक कर देता है। पर वो ड्रैगन अपने टेल से सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से सिल्वर टाइगर किंग अपने घुटनों पर आ जाता है, और उस ड्रैगन का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वहाँ की ज़मीन फटने लगती है। तो सिल्वर टाइगर किंग को लगता है कि बहुत पावरफुल है, तो वो वहाँ से ड्रैगन सोल ड्रम को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने लगता है। पर वो ड्रैगन भी सिल्वर टाइगर किंग के पीछे जा रहा होता है। तो ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग तुरंत अपने सिल्वर टाइगर की स्पिरिट को समन कर उस ड्रैगन पर अटैक कर देता है, पर वो ड्रैगन उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तब सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर की पावर से उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रोक पाता है। तो सिल्वर टाइगर किंग उस ड्रैगन से किसी तरह बचकर उस ड्रैगन सोल ड्रम को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने लगता है, जिसे ली शियांग रोकने की बहुत कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता, और सिल्वर टाइगर किंग उस ड्रम को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस ड्रैगन से कहता है
कि ड्रैगन तुम्हें ये सब बहुत लंबे समय से कंट्रोल करके रखे हुए थे और अपने फ़ायदे के लिए तुम्हारा यूज़ कर रहे थे। सिल्वर टाइगर किंग ने ड्रैगन सोल ड्रम को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से वो ड्रैगन वॉरमॉन्गर्स के कंट्रोल से आज़ाद हो गया था। और ड्रैगन को जब इन सब बातों के बारे में पता चलता है तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और उस पैलेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है, जिस पर ली जुआ कहती है कि तुम्हारी बॉडी बहुत पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और तुम्हारी स्पिरिट इस ड्रैगन सोल ड्रम की वजह से अभी तक इतने सालों से जिंदा है। पर अब ड्रैगन सोल ड्रम डिस्ट्रॉय हो चुका है और बिना बॉडी के तुम ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगे। और जिसने ड्रैगन सोल ड्रम को डिस्ट्रॉय किया है तो जाहिर सी बात है वही तुम्हें मारना चाहता होगा, जिस पर वो ड्रैगन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। तब सिल्वर टाइगर किंग ड्रैगन से कहने लगता है कि ड्रैगन, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक तरीका मालूम है जिसकी वजह से तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और वो ये है कि यहाँ से ईस्ट साइड में डीमन फॉरेस्ट पड़ता है, जहाँ पर एक हाईएस्ट पीक जिसका नाम योलोंग माउंटेन है, वहाँ पर तुम्हें ड्रैगन बॉडी ज़रूर मिल जाएगी। और अगर तुम्हें वहाँ पर ड्रैगन बॉडी ना मिले तो फॉरेस्ट में बहुत से पावरफुल और ख़तरनाक डेमोनिक बीस्ट मौजूद हैं। तुम चाहो तो उनमें से किसी भी बीस्ट के बॉडी को ले सकते हो, जिस पर वो ड्रैगन खुश हो जाता है। और इस चीज़ के बारे में बताने के लिए सिल्वर टाइगर किंग को थैंक यू बोलता है, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उस ड्रैगन से बोलता है कि मैं ह्यूमन क्लेन का हूँ और मेरा नाम सिल्वर टाइगर किंग है और मुझे उम्मीद है कि तुम इस चीज़ को याद रखोगे कि मैंने तुम्हारी मदद की थी और फ्यूचर में जब भी ह्यूमन क्लेन को तुम्हारी ज़रूरत होगी तुम हमारी मदद ज़रूर करोगे। जिस पर वो ड्रैगन वहाँ से जाते हुए कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग, आज से तुम मेरे ब्रदर हो और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आऊँगा। ये कहने के बाद वो ड्रैगन वहाँ से चला जाता है और इस चीज़ की वजह से ली शियांग और ली जुआ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। पर तभी सिल्वर टाइगर किंग को वहाँ पर एक स्वॉर्ड दिखता है जिसके चारों तरफ डेमोनिक एनर्जी थी। तो सिल्वर टाइगर किंग अपने पावर से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक 3 सबसे पावरफुल डेमोनिक स्वॉर्ड में से एक स्वॉर्ड है, जिसका नाम इविल आई डेमोनिक स्वॉर्ड है। तब हम उस स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि वहाँ के सोल्जर्स के ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देख कर ली जुआ और लिशियान भी हैरान हो गए थे। तब सिल्वर टाइगर किंग सोचता है कि जब कोई डेमोनिक स्वॉर्ड बाहर आता है तो उसके वजह से ब्लडी वॉर होता है और वॉरमॉन्गर्स के पास तो 3 सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्स में से एक स्वॉर्ड है और अब तो 100 क्लेन भी फिर से रिवाइव होने वाले हैं और ये डेमोनिक स्वॉर्ड बाहर आ रहे हैं और अब लग रहा है कि डिजास्टर जरूर आएगा। तब वो डेमोनिक स्वॉर्ड अपने लिए किसी सुटेबल बॉडी को ढूंढने लगता है जिसे वो कंट्रोल कर सके। तब उसे सिल्वर टाइगर किंग की बॉडी बहुत ज़्यादा ही पावरफुल लगती है तो वो सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है। सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर से उस पर अटैक कर उसे पीछे कर देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अभी अभी बस अवेक हुए हो और मुझे अपना होस्ट बनाना चाहते हो, अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग अपने गॉड बोन पावर का यूज़ कर उस स्वॉर्ड पर अटैक कर देता है, जिससे वो स्वॉर्ड बहुत दूर जाकर गिरता है और वे इविल स्वॉर्ड समझ जाता है कि अब वो सिल्वर टाइगर किंग को नहीं कंट्रोल कर सकता, क्योंकि सिल्वर टाइगर किंग उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। तब हम ली जुआ और ली शियान को देखते हैं जो कि साउथ डिवाइन लैम्प का फिर से यूज़ करने लगते हैं, पर सिल्वर टाइगर किंग उन दोनों पर अटैक कर साउथ डिवाइन लैम्प के यूज़ करने से पहले ही उन दोनों को रोक देता है और लाइटनिंग पर बैठकर वहां से भागने लगता है। तो ये देख कर ली जुआ सोल्जर्स को सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने के लिए ऑर्डर देती है, तो सभी सोल्जर्स सिल्वर टाइगर किंग पर एरो से अटैक कर देते हैं, पर सिल्वर टाइगर किंग उनके एरो से बच जाता है। और जैसे ही वो सोल्जर्स फिर से सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने जाते ही हैं कि तभी सिल्वर टाइगर किंग अचानक से उनके सामने आ जाता है और उन सभी पर अटैक कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और वार बलिस्टा का यूज़ कर उस डिवाइन पिलर पर अटैक करने लगता है, जिसे देख कर ली जुआ और लिशियान उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो नहीं रोक पाते हैं और वो एरो जाकर डिवाइन पिलर में लग जाता है, जिस वजह से उस डिवाइन पिलर में थोड़ा क्रैक आ गया था। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग लाइटनिंग पर बैठकर उस डिवाइन पिलर की तरफ जाने लगता है ताकि वो डिवाइन पिलर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके। तब वो पिलर की तरफ जाते हुए अपने इनफाइनाइट अटैक से उस पिलर पर अटैक कर देता है, जिसे ली जुआ और लिशियान बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो बार बार उसमें नाकामयाब हो जाते हैं और उसे नहीं रोक पाते हैं। तब सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर से उस डिवाइन पिलर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस पिलर में बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है,
जिसके बाद हम सिल्वर टाइगर किंग को स्नो डिमन फ्रीजिंग स्किल का यूज़ करते हुए देखते हैं, जिसकी मदद से वो डिवाइन पिलर को पकड़कर उखाड़ देता है और उसके बाद उसकी मदद से बाकी के पिलर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और हंसते हुए कहता है कि लीजुआ और लिशियान कि बस एक बार मैं होली ब्लड ली को मार डालूं तो उसके बाद मैं देखता हूं कि तुम वारमॉन्गर्स कैसे 17 वेसल क्लेन को कंट्रोल करते हो और इस दुनिया में टिक सकते हो। ये कहने के बाद सिल्वर टाइगर किंग वहां से जाने लगता है तो लिशियान इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और सभी को अपने साथ मिलकर सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने को कहता है, जिसे लीजुआ मना कर देती है। पर तभी वहाँ पर 17 वेसल क्लेन्स के पावरफुल फाइटर वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लिशियान उन सभी को अपने साथ जाने को कहता है ताकि वो सब मिलकर सिल्वर टाइगर किंग को मार सके, पर वो सब कुछ नहीं करते हैं। जिस पर लिशियान कहता है कि फैंग फीलू, क्या तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करना चाहते हो? जिस पर फैंग फीलू कुछ सोचकर बोलता है कि ऐसी बात नहीं है कि हम आपकी बात को नहीं मानना चाहते हैं, पर सिल्वर टाइगर किंग को आप अपने क्लैन के फाउंडेशन के यूज़ करने के बाद भी नहीं रोक पाए तो हम सिल्वर टाइगर किंग को कैसे मार सकते हैं? और सिल्वर टाइगर किंग वैसे भी बहुत पावरफुल है और आप हमें सिल्वर टाइगर किंग के पीछे जाने को बोलकर मौत के मुंह में जाने को बोल रहे हैं, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें अपने क्लेन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इस बात को सुनकर लिशियान तो बहुत गुस्सा हो जाता है, जिस पर फैंग फीलू कहता है कि हम सब सिल्वर टाइगर किंग को जानते हैं और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि सिल्वर टाइगर किंग गोल्डन मार्शल गॉड के बाद वही सबसे पावरफुल है, तो इसीलिए हम सिल्वर टाइगर किंग को खुद से नहीं मार सकते। तो क्यों ना आप एंसेस्टर हॉल में जो है उससे मदद मांगते हैं, क्योंकि अगर वह हमारी मदद करेगा तो हम उसे असिस्ट करने के लिए तैयार हैं, जिसकी मदद से हम सिल्वर टाइगर किंग को मार सकते हैं। जिस पर लीजुआ और लिशियान खामोश होते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, तो उनकी खामोशी से फैंग फीलू समझ जाता है और कहता है कि ड्यूक ओल्ड राइनो कहाँ है? जिस पर लिशियान गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है कि तुम हमसे सवाल जवाब कर सको। तब फैंग फीलू कहता है कि यहाँ तक कि ओल्ड राइनो भी सिल्वर टाइगर किंग के द्वारा मारा गया, इसीलिए अब तो सिल्वर टाइगर किंग के पीछे जाना ठीक नहीं होगा। जिस पर लिशियान और ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर को ना फॉलो करने की? क्या तुम मुझे प्रोवोक करना चाहते हो? जिस पर वो पीछे जाते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है और ये तो मैं आपके अच्छे के लिए कह रहा था, क्योंकि अगर आप सिल्वर टाइगर किंग को इतना परेशान करेंगे तो वह आपको मार डालेगा। जिस पर लिशियान कहता है कि क्या तुम मुझे धमकाना चाहते हो? तब लीजुआ कहने लगती है, क्या तुम सभी 17 क्लेन से आए हुए फाइटर्स को हम वारमॉन्गर्स के स्ट्रेंथ पर डाउट है? तो लो मैं तुम लोग को बता देती हूँ कि अगर मेरे भाई लीजू रैन और मार्शल गॉड को ना गिना जाए तो मैंने लीशू, लुओ, ली बियांग और ड्यूक ने, हम चारों ने गोल्डन गॉड बोन को अचीव कर लिया है और हम में से 3 ने तो गोल्डन डिवाइन इपिफनी को भी एक्टिवेट कर लिया है और साथ ही में हम तीनों ने पर्पल सी किंची लेवल के कंप्लीट लेवल को भी अचीव कर लिया है और हम चारों में से कोई भी अकेले ही तुम सभी के पूरे क्लेन को खत्म कर सकता है। तो क्या तुम सबको अभी भी लगता है कि वारमॉन्गर्स को प्रोवोक करना इतना आसान है? जिस पर वो सभी कुछ सोचने लगते हैं। तो लीजुआ फिर बोलती है कि ये मत सोचना कि यांग लिंजू ने अपने क्लेन के साथ जैसा किया तुम सब भी वैसा कर सकते हो। चलो मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ कि जैसे ये हम अपना काम खत्म कर लेंगे तो हम सबसे पहले जाकर पर्पल फायर क्लेन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और जो भी वैसा करेगा वह भी मारा जाएगा। इसीलिए मैं तुम सबको फाइट करने का ऑर्डर देती हूँ और किसी ने भी इसे मना करने की कोशिश की तो हम समझेंगे कि उसने वारमॉन्गर्स को बेट्रे कर दिया है। जिसके बाद मैं एक एक कर उन सभी को मार डालूंगी। तब हम उन्हीं बंदों को देखते हैं जो कि लीजुआ की बातों से बहुत परेशान हो गए थे और बहुत ज़्यादा ही डर गए होते हैं और लीजुआ यही चाहती थी। पर तभी वहाँ पर लाइटनिंग पर बैठकर उड़ते हुए सिल्वर टाइगर किंग आ जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।